प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हमारे जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। मैं आपका दोस्त पास्टर राज मसीह, और आज का संदेश क्रिसमस से रिलेटेड है। कल मैंने एक संदेश डाला था शुभोपदेशक 7 और उसके पहले पद पर, तो बहुत से जो मेरे सब्सक्राइबर हैं उनको कुछ समझ में नहीं आई बात, तो मैं उसको दोबारा से किसी दिन उस वचन को दोबारा से रिपीट करूंगा और अच्छी तरह से उसको समझाऊंगा। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि थोड़ा सा सब्र कीजिए। मैं वो जो मैं बताना चाह रहा था वो बात आपको मैं अच्छी तरह से बता पाऊंगा। तो अगर आपकी समझ में नहीं आई उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूं, लेकिन फिर भी जो भी मैं समझाना चाह रहा था वो मैं आपको आने वाले दिनों में ज़रूर बताऊँगा। प्रेज द लॉर्ड। और एक भाई है जिन्होंने सवाल किया है कि 3 मजूसी ही क्यों कहते हैं, जबकि वहाँ तो लिखा कई मजूसी। 3 मजूसी इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो सब गए थे वहाँ पर, लेकिन भेंट 3 थी, सोना, मुर और लोबान। तो 3 इसीलिए वहाँ पर 3 मजूसी कहा जाता है। तो परमेश्वर को महिमा मिले सारी बातों में। आज का संदेश जरूर सुनिएगा। क्रिसमस से रिलेटेड है, प्रभु यीशु मसीह से जुड़ा हुआ है। सवाल है एक, उसका जवाब आज हम देखेंगे। और इसी से प्रभु यीशु मसीह के जन्म से ही जुड़ा हुआ एक सवाल है आज ट्रू पल्स में, कि वो कौन सा राजा है जिसने 2 वर्ष के बच्चों को, लड़कों को यीशु मसीह के भय के कारण मरवा डाला था। उस राजा का नाम आपको बताना है। यदि जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, अगर नहीं तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक को क्लिक कीजिए और जान लीजिए कि वो कौन सा राजा है और इसके विषय में कहाँ लिखा है। मेरे साथ मेरी मुहिम में शामिल हो जाइए। जिद है सच को फैलाने की। प्रेज द लॉर्ड। एक छोटी सी प्रार्थना करके आज के वचन को शुरू करेंगे। जीवित और महान दयालु पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं आज की सुबह दिखाने के लिए। विनती करता हूँ प्रभु जी, आज के इस वचन को शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे प्रभु, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गूढ़ भेद की बातें इस वचन में छिपी हैं वो हम पे प्रकट करना, ताकि प्रभु जी उन बातों को हम जाने और अपने जीवन को उसी के अनुसार गुजारने वाले बन सके। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ प्रभु जी। हर एक को आशीषित कर। हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानियां, दुख, तकलीफें, तफरके, लड़ाई झगड़े, मनमुटाव हर एक के घर से दूर कर प्रभु जी। बहुत से घरों में संतान नहीं है प्रभु जी। बहुत से घरों में प्रभु जी नशा है, कर्जे हैं, बेरोजगारी है। ये सब चीज़ें दूर कर प्रभु। बहुत से घरों में प्रभु जी बुरी बुरी बीमारियां हैं, असाध्य रोग हैं प्रभु जी। इन रोगों से अपने बच्चों को छुटकारा दे प्रभु, यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए इस संदेश को सुनेंगे। मेरे साथ बने रहिएगा शुरू से लेके अंत तक। आज का संदेश है मत्ती 2 अध्याय उसके 1 और 2 पद पर। ध्यान से सुनिएगा। लिखा है, हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ, तो देखो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे कि यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है, क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। सवाल किया है ज्योतिषियों ने, और सवाल क्या है कि दूसरे पद में लिखा है, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है ये सवाल हर एक मसीही के लिए है, हर एक विश्वासी के लिए है, और हर एक उस शख्स के लिए है, हर एक उस परिवार के लिए है, हर एक उस घराने के लिए है जो क्रिसमस मनाता है। ध्यान से सुनिएगा। जब हम किसी का जन्मदिन मनाते, मान लीजिए कि मेरे बेटे का जन्मदिन है और हमने घर को अच्छी तरह से डेकोरेट किया है और केक का भी बंदोबस्त किया है, मेहमानों को भी बुलाया है, सब लोग आकर इकट्ठे हो गए, लेकिन मेरा बेटा जन्मदिन में नहीं है, तो फिर उस जन्मदिन की रौनक क्या रहेगी। वो कहीं घूमने चला गया, अपने दोस्तों के साथ चला गया, और हम यहाँ पर उसका वेट कर रहे हैं। जन्मदिन उसका है, लेकिन सब सारी तैयारी है, केक भी है और बाकी मेहमान भी आ गए हैं, सारी तैयारी है, खाना भी तैयार है, लेकिन जिसका जन्मदिन है
वो नहीं है, तो क्या वो खुशी मायने रखती है उस समय की कि जिसका जन्मदिन है वो ही नहीं है? इसी तरह से क्रिसमस के समय जब हम अपने घरों को डेकोरेट करते हैं, क्रिसमस ट्री लगाते हैं, बेकरी में जाकर घंटों खड़े रहकर केक बनवाते हैं, क्रिसमस आता है तब हम सेलिब्रेट करते हैं, खुशियां मनाते हैं। बहुत से लोग शराबें पीकर खुशियां जाहिर करते हैं। तो क्या यीशु मसीह है जिसका जन्मदिन आप मना रहे हैं या मैं मना रहा हूं, तो क्या वो हमारे घर में है? ये सवाल बहुत जरूरी है। क्या पूछा ज्योतिषियों ने दूसरे पद में कि यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है वो कहां है? ये सवाल तो प्रभु यीशु मसीह भी हमसे पूछ सकते हैं 25 दिसंबर के दिन या क्रिसमस के दिन, बड़े दिन के दिन जब हम क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं, तब प्रभु यीशु मसीह भी हमसे पूछ सकते हैं कि मैं कहाँ हूँ भाई? मैं तो तुम्हारे ना घर में हूँ, ना मैं तुम्हारे हृदय में हूँ, ना मैं तुम्हारे विचारों में हूँ, ना मैं तुम्हारी जुबान पर हूँ, ना मैं तुम्हारे चर्च में हूँ। तो फिर क्यों मेरी जन्म की खुशियां मनाकर क्यों एक दिखावा कर रहे हो? दोस्तों, जिसका जन्मदिन है उसका हमारे जीवन में होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो नहीं है तो सब चीज़ें बेकार है। देखिए, प्रभु यीशु मसीह नहीं होते, केक भी होता है जिसके विषय में बाइबल में नहीं लिखा, क्रिसमस ट्री भी होता है जिसके विषय में बाइबल में नहीं लिखा, डेकोरेशन भी होती है जिसके विषय में बाइबल में नहीं लिखा, संता क्लॉज भी होते हैं उसके विषय में बाइबल में नहीं लिखा। यीशु मसीह के विषय में तो बाइबल में लिखा है। फिर वो कहाँ है? जिसके विषय में लिखा है वो ही नहीं है, बाकी जिन जिन चीजों को हमने इकट्ठा कर रखा है वो चीजें सारी मौजूद है, यीशु मसीह है नहीं। तो फिर क्या महत्व रह जाता है क्रिसमस का? ऐसा क्रिसमस नहीं जहां पर प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति ना हो। बहुत जरूरी है प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति हमारे जीवन में, हमारे घर में, हमारे परिवार में। अगर यीशु मसीह नहीं है तो हम कुछ भी नहीं है। हम देखते हैं यूहन्ना 15 अध्याय और उसके 5 पद में प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा है। यह इस प्रकार से लिखा है कि मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। बहुत से लोग कर्जे ले लेकर क्या करते हैं, क्रिसमस मनाने का बंदोबस्त करते हैं। क्या फायदा उससे? कर्जे में डूब गए आप, फिर देना पड़ेगा। अगर ब्याज पे लिया है नहीं दे पाए तो वो बढ़ते 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 चक्रवर्ती ब्याज मिल जाएगा, पैसे का अंबार लग जाएगा, मतलब कर्जे का एक बहुत बड़ा पहाड़ आपके सामने खड़ा हो जाएगा। तो बहुत ज़रूरी है कि ये कर्जा लेने से पहले, केक बनाने से पहले, और एक चीज़ और है जो ईसाई लोग ज़्यादा करते हैं, शराब, उसका सेवन ज़रूर किया जाता है क्रिसमस के दिन, जबकि बाइबल में नहीं लिखा है। तो बहुत ज़रूरी है कर्जा लेने से पहले, केक बनाने से पहले, शराबें पीने से पहले, घर को डेकोरेट करने से पहले यीशु मसीह का हमारे जीवन में होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि यीशु मसीह ने स्पष्ट रीति से यूहन्ना 15 अध्याय के 5 पद में कह दिया है कि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। तो क्रिसमस जो मना रहे हैं लोग, चाहे मैं हूं चाहे आप हो, तो बहुत ज़रूरी है इस बात को याद रखना कि अगर यीशु मसीह हमारे घर में नहीं है तो वो क्रिसमस बिल्कुल बेकार है, वो ना के बराबर है, वो बिल्कुल बेकार है। ज़रूरी है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे घर में हो, हमारे जीवन में हो, हमारी ज़ुबान पर हो, हमारे हृदय में हो, हमारे विचारों में हो, हमारे परिवार में हो, परिवार के एक एक सदस्य में हो, तभी वो क्रिसमस है। क्रिसमस तो हम रोज़ मना सकते हैं, क्योंकि जब यीशु मसीह हमारे हृदय में जन्म लेगा तभी वही तो हमारा क्रिसमस होगा। यीशु मसीह है नहीं, हम सारी तैयारी कर रहे हैं, महीने पहले ही शुरू हो जाते हैं। जैसे मैंने बताया कि बेकरी में जाके देखो आप, भीड़ होती है क्रिश्चियन की, लड़ाइयाँ होती हैं केक का नंबर लगाने के चक्कर में कि हमारा पहले बनाओ। तो क्यों, क्या वजह है इसकी? ऐसा क्यों करते हैं लोग? बहुत ज़रूरी है कि इस बात को समझ लेना कि अगर हम क्रिश्चियन हैं, अगर हम मसीही हैं,
तो सबसे पहला काम ये होना चाहिए, हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह का होना बहुत ज़रूरी है। अगर प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में नहीं है तो हमारे जीवन की सारी बातें बेकार है। चाहे हम कुछ भी सेलिब्रेट कर रहे हो, चाहे हम केक बना लें, चाहे घर को डेकोरेट कर लें, चाहे कितनी ही शराबें पी लें, चाहे कुछ भी कर लें, वो सब बेकार है। शराब पीना तो वैसे भी बेकार है। शराब तो शरीर और आत्मा दोनों को नष्ट कर देती है। बाइबल में कहीं नहीं लिखा कि शराबें पीकर सेलिब्रेट किया जाए। तो बहुत से ईसाई ऐसा करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे हैं तो सबसे पहला काम ये करें कि घुटने में आए, प्रार्थना करें कि प्रभु मैं चाहती हूँ कि इस क्रिसमस पर तू मेरे घर में आकर, मेरे घर का हेड बनकर, मेरे घर का मुखिया बनकर मेरे घर में रहे, हर समय हर पल मेरे साथ रहे, मेरी अगुवाई कर, मुझे बता कि मुझे क्या करना है ताकि मेरा जीवन भी खुशहाल बने, मैं भी आनंदित और मगन रहूं और मैं भी हर दिन 365 दिन क्रिसमस मना सकूं। प्रेज द लॉर्ड। ये बहुत ज़रूरी है और ये ज़रूरी नहीं कि हम सिर्फ 25 दिसंबर को ही क्रिसमस मनाएं। ज़रूरी ये है कि हम प्रतिदिन क्रिसमस मनाएं, प्रतिदिन यीशु मसीह की उपस्थिति अपने अंदर लेकर आएँ, प्रार्थना करें रोज़ कि प्रभु तू मेरे जीवन में आ, तू मेरे जीवन में आ। कि ऐसा ना हो कि प्रभु कहे कि लोमड़ी के लिए भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे हैं, लेकिन मनुष्य के पुत्र के लिए सर धरने के लिए भी जगह नहीं है। तो वो जगह बनाइए, वो जगह तैयार कीजिए ताकि आकर यीशु मसीह रहे और हमारा क्रिसमस बनाना सार्थक हो जाए। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सके। क्योंकि हेरोदेस के दिनों में ज्योतिषियों ने एक सवाल पूछा कि यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है वो कहाँ है। तो ये सवाल तो मेरे लिए भी आपके लिए भी है, क्या वो हमारे घर में, हमारे मन में, हमारे हृदय में, हमारे परिवार में है? यदि है तो रोज क्रिसमस है हमारा। प्रेज द लॉर्ड। आज का जो सवाल है ट्रू पल्स में वो ये है कि कौन से राजा ने यीशु मसीह के जन्म के अवसर पर 2 वर्ष के लड़कों को मरवा डाला था। मेरे साथ मेरी मुहिम में शामिल हो जाइए। जिद है सच को फैलाने की। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और प्रभु यीशु मसीह को इनवाइट कीजिए अपने घर में, परिवार में, अपने हृदय में। प्रेज द लॉर्ड।